नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जो भी स्टूडेंट इन्हें 5006 पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे कि कैलेंडर से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आते ही आते हैं और इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने आपको और नंबर निकालना विषम दिन हमने आपको सिखाए थे कि कौन से विषम दिन होंगे, क्योंकि सप्ताह 7 दिन पर रिपीट हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर रविवार से शुरू हुआ तो 7 दिन बाद 7वां दिन के बाद फिर से वहाँ से शुरू होने लगेगा। तो इसीलिए जो अतिरिक्त दिन बच जाते हैं 7 से डिवाइड देने के बाद, तो उसको हम लोग विषम दिन मानते हैं और उसमें एक दिन जोड़ते जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने विषम दिन निकालना समझे थे। और कैलेंडर के जो नॉर्मल जो बातें होती है, जहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हमने बता दिए थे कि इंडिया में किस टाइप का कैलेंडर यूज किए जाते हैं, पूरी दुनिया में कौन सा कैलेंडर चलते हैं, ये सब हमने जाने थे। और ये विषम दिन निकालना भी हमने आपको कल के क्लास में सिखाए थे, कैसे निकाला जाता था। जैसे क्या 46 है, इसमें कितने विषम दिन है। मान के चलिए आपसे विषम दिन निकालने का मतलब ये है, अगर हम कहें कि आज क्या है, मंगलवार है, मंगलवार है, तो 45 दिन बाद क्या कौन सा दिन होगा। तो क्या आप जोड़ते जाइएगा 45 दिन तक। आज मंगलवार है, आप 45 दिन तक जोड़ते तो नहीं जाइएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। एग्जाम में उतना समय आपको थोड़ी मिलेगा कि आप जोड़ते जाइएगा। तो क्या करना है, आज तो हो गया, उसके बाद उसके बाद का रहा है 45 दिन। आज के बाद 45, तो 45 दिन में हम 7 से भाग दे देते हैं, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। मंगल तो होते चले जाएगा, जो बच जाएगा उस दिन को हम जोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग विषम दिन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाले हुए हैं 45 में कितने विषम दिन होते हैं, 3 होते हैं। आप भाग देकर देख लीजिए, 7 छक्का 42 कितना होगा, 7 से लगेगा तो 7 छक्का 42, 3 बच गया ना। तो 3 विषम दिन हुआ, तो 3 विषम दिन इस मंगलवार में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा। मंगल पे से 3 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो आज से 45 दिन बाद शुक्रवार होगा। आप कैलेंडर में निकाल कर देख लीजिए। देखिए आपको पता चल गया। अब हम इवें जो और डे होते हैं, विषम दिन होते थे, वो हम कल के क्लास में क्यों सीखे थे, अब तो पता चल गया। क्योंकि इससे हमको क्या होता है, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। और ये सवाल पे मतलब कि अब बनाने का ये सब तरीका है, इसलिए हम आपको बेसिक चीज़ समझा देते हैं। और बहुत इजी था। आपको थोड़ा सा लगेगा ये टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन मतलब उतना भी कठिन नहीं है। एक बार समझ लीजिएगा तो बन जाएगा। और आपके एग्जाम में कठिन सवाल पूछेगा ही नहीं जाएगा रीजनिंग और मैथ से, उससे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछेगा। आज कैलेंडर को समाप्त करके हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। बाद में फिर कभी उसका क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी जो भी है उसका जो भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे आप। तो ये समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा कि आज मंगलवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होंगे, तो हम ये नहीं जोड़ने नहीं जाएंगे, 45 दिन काउंट नहीं करने जाएंगे कि आज मंगल है तो 45 दिन जोड़ते हैं, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इस तरीके से 45 दिन तक नहीं जोड़ते जाएंगे। हम मेनली क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 45 दिन में, जो शेष बच जाएगा वो क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है, विषम दिन होता है, उसको जोड़ देंगे। मंगल में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्रवार। तो समझ में आ रहा है क्यों हम बताए थे। तो इसलिए हम कहते हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, निश्चित ही आपको क्लास में जुड़ने से फ़ायदा होंगे और आपका जो तैयारी है वो बेहतरीन हो पाएगा और आप लोगों का रिजल्ट सुनिश्चित हो पाएंगे और निश्चित रूप से रिजल्ट होगा आप सबका। तो चलिए ये समझ गए थे कल के क्लास में ही, ये सब जान गए थे हम लोग किस तरीके से और दे विषम दिन निकाला जाता है। अगर जिसको भी नहीं समझ में आया था वो कल के क्लास देख लीजिए, और जो क्लास में जुड़े हैं उसको तो कल का क्लास नोट सारा चीज़ मिले हुए हैं। तो उसी से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। अतिरिक्त दिन हम लोग समझे थे जिसको ऑड डे कहते हैं, किसी अंतराल में ऐसा दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताह की संख्या से अधिक हो। मतलब कि जैसे कि 8 दिन हम ले रहे हैं तो 8 दिन में एक पूर्ण सप्ताह की संख्या से एक दिन अधिक है, वही कहने का मतलब है। अतिरिक्त दिन वो होती है जो पूर्ण सप्ताह की संख्या से क्या हो, अधिक हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। जैसे क्या हम 8 दिन लिए, 8 दिन लिए तो सप्ताह तो 7 ही दिन का हुआ, तो एक अतिरिक्त दिन बच गया। क्या, एक अतिरिक्त दिन। अगर हम रविवार से शुरू किए थे तो 8 दिन बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो, मतलब कि क्या हो जाएगा, रविवार में एक दिन जोड़ दीजिएगा।
रविवार के बाद काउंट करना है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम आएगा ना, 8 दिन बाद क्या आ जाएगा, सोम आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि मतलब कि ओड डे लिखने का निकालने का क्या हमारा पर्पस है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं लीप ईयर और साधारण वर्ष। लीप ईयर किसको कहते हैं, जिस भी वर्ष में 4 से विभाजित हो जाए पूर्णतः वो लीप ईयर हो जाता है। अगर शताब्दी है तो उसमें 400 से भाग दीजिए, जैसे 1200 शताब्दी है इसमें 400 से भाग दीजिए तो क्या हो गया, पूर्णतः कट गया। ये सब देखिए, जैसे 2004 है 96 है 2008 है, इस तरीके से अगर दिया गया रहेगा तो ये सब क्या है, जैसे कि 2004 है तो देखिए 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 पंचे 20 कट गया, ये शून्य है तो ये शून्य यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद 4 4 एकम 4 कट गया ना पूरी तरीके से। तो अगर 4 से विभाजित हो जाता है जो भी वर्ष तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। जैसे क्या 2025 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, 4 से भाग दीजिए, 5 चौके 20 कट गया, 25 उतरा 0, 6 चौके 24, एक बच रहा है तो कटा नहीं ना, नहीं कटा तो ये लीप ईयर नहीं हुआ, ये क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। अगर वही पिछला साल चलिए 2024 आप देखे होंगे कि क्या हुआ, ये 366 दिन का महीना लगा था और वो एक दिन जो ज़्यादा हुआ वो किस में चल जाता है, तो फरवरी में। इसीलिए ना आप लोग पढ़ते हैं कि फरवरी 28 को भी लगता है 29 को भी लगता है। जब लीप ईयर आता है तो फरवरी 29 को लगता है, साधारण वर्ष आता है तो फरवरी कब लगता है, 28 को लगता है। देखिए 2024 जो पिछला साल था उसमें 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20 कट गया, 24 उतला 0, 6 चौके 24 कट गया ना। तो ये क्या था, पिछला जो वर्ष था वो लीप ईयर था 2024 वाला। तो वो आप देखिएगा, कैलेंडर निकाल कर देख लीजिएगा कि उसमें आपका फरवरी महीना 29 का लगा होगा और इस बार 2025 वाला फरवरी महीना 28 का ही लगा होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं। तो यही है कि साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का ही होते हैं। 365 दिन में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमको 52 सप्ताह आता है। 365 में आप भाग दीजिए, सप्ताह निकालने के लिए 7 से भाग देंगे ना, 7 पंचे 35, एक बच गया, 5 उतरा 7 दूना 14, एक शेष बच गया, मतलब कि 52 सप्ताह एक दिन। वही लीप ईयर में हम बात करें तो लीप ईयर कितना, 366 दिन का होता है। एक वर्ष लीप ईयर वाला कितना दिन का होता है, 366 दिन का। कौन लीप ईयर होता है, कौन साधारण वर्ष होता है, ये बता दिए हम आपको कि जो 4 से विभाजित हो जाता है वो लीप ईयर, जो 4 से विभाजित नहीं होता है वो साधारण वर्ष। तो लीप ईयर में कितना होता है, तो 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। आज तो आप लोगों को मतलब समझना है मेनली, और वही हम कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि नहीं तो ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आने लगा समझने में, इसलिए जो आज का जितना भी थ्योरी है वो तो क्लियर कर ही लेंगे, 2-3 क्वेश्चन भी देख लेंगे। कह रहा है कि साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन और लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। हमने यहाँ पर देखे थे ना कि साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त और लीप ईयर में 2 अतिरिक्त। कैसे निकाले, तो इसमें 7 से भाग दिए तो हमको पता चल गया कि साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन हो रहा है और लीप ईयर में कितना अतिरिक्त दिन हो रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया। तो लीप ईयर के बारे में पता चल गया, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। अगर 100 वर्षों की बात करें तो 100 वर्ष में 76 को साधारण वर्ष हो जाता है और 24 को ऐसे हैं जो लीप ईयर रहता है। जैसे क्या 2004 हो गया, 2008 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, ये सब क्या है, लीप ईयर है ना, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंट करते करते 76 को साधारण वर्ष और 24 को क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो साधारण वर्ष में कितना ऑड डे होता है, तो 1 होता है, तो 76 को ऑड डे हो गया। और लीप ईयर में 2 होता है तो 2 से गुना कर दीजिए, 48 को हो गया। तो टोटल मिलाकर एक वर्ष में 124 अतिरिक्त दिन होते हैं, उसमें भी 7 से भाग दे दीजिए, इससे इतना सप्ताह और 5 दिन। इससे कैलकुलेशन क्या निकला, ये हम निकालने का तरीका बताया, आपको निकालना नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि 100 वर्ष में 5 गो अतिरिक्त दिन होता है। कितना, तो 200 वर्ष में 10 हो जाएगा, 10 में फिर से हम 7 से भाग देकर फिर से निकाल सकते हैं, तो 3 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। ये आपको उस टाइप के सवाल में काम आएगा, तो वहाँ पर हम बताएंगे। कहाँ पर, जहाँ पर ये देखा रहेगा कि 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त ना, पहले 15 अगस्त लिखने दीजिए, 15
अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो वहाँ पर इस चीज़ों का जरूरत पड़ेंगे कि 100 वर्षों में कितना अतिरिक्त दिन होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए रविवार से शुरू करते हैं हम लोग। रविवार में अतिरिक्त दिन 0 लेते हैं, सोमवार में 1, मंगलवार में 2, बुधवार में 3, बृहस्पतिवार में 4, शुक्रवार में 5 और शनिवार में 6। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन से अब आपका सारा जो भी दिक्कतें थी, जो भी आपको समझने में दिक्कत आ रहे थे, वो डॉट सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। बस इसी तरीके से, इतना ही नॉर्मल, इससे भी आसान क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों का, क्योंकि कैलेंडर थोड़ा सा कठिन होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। होता कठिन नहीं है, समझ लिए तो आपके लिए बहुत आसान है। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को क्या हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, ऑप्शन दिया है रविवार, सोम, मंगल, गुरुवार। गुरुवार किसको कहते हैं, बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को कहते हैं ना गुरुवार, तो वही लिखा है। उसके बाद सोमवार है, तो क्या होंगे ये आपको बताना है। तो चलिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार है, हमको 2019 तक जाना है, यही ना। देखिए दिया क्या था कि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था। तो अब देखिए 28 फरवरी 2017 से हम 2018 पर जाएंगे। एक नॉर्मल साल है ना, 400 तो विभाजित नहीं होगा, मतलब कि एक 365 वाला साल है ना, 17 और 18। तो 28 फरवरी जितना दिया रहा है उतने से हम जाएंगे। 28 फरवरी दिया था, इतना से हमको एक साल पूरा जाएगा ना। 28 फरवरी 2017 से 28 फरवरी 2018 पे जाएंगे। तो एक साधारण वर्ष है, तो एक वर्ष में हम लोग जाने थे कि क्या होता है, सब तो कट पिट जाएगा। एक क्या होता था साधारण वर्ष में, यहाँ पर साधारण वर्ष है, एक अतिरिक्त दिन होता है। क्या होता है, एक अतिरिक्त दिन होते हैं। तो चलिए एक दिन बढ़ जाएगा, मंगल था तो बुध आ जाएगा, वही ना। 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो हमको 19 तक जाना है, 2019 का निकालना है हमको। तो 17 से तो डायरेक्ट 19 पे जाएंगे नहीं, पहले 18 पे जाएंगे ना। तो 28 फरवरी 2017 से 28 फरवरी 2018 पर गए। और ये क्या है, एक साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो नहीं ना है। लीप ईयर रहता है तो 2 दिन बढ़ जाता, क्योंकि 2 अतिरिक्त दिन होते थे। अब अतिरिक्त दिन का महत्व आपको पता चल रहा है, डायरेक्ट हमको आंसर निकल रहा है ना, इसीलिए कह रहे थे निकालने के लिए। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, एक ही अतिरिक्त दिन होता है। तो मंगल से क्या चला गया, बुध चला गया ना, बुध लिखे। अब देखिए 28 फरवरी से 28 फरवरी 2019 गए, 28 फरवरी 2018 से 28 फरवरी 2019 गए। तो देखिए 2019 भी क्या है, एक साधारण वर्ष है, लीप ईयर तो नहीं ना है। आप 2019 को 4 से भाग दीजिएगा तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 16 रहता तो कट जाता, 2016, 20, 24 ये सब कट जाता 4 से, लेकिन 19 तो कटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। आपको धीरे धीरे देखने से पता चल जाएगा कौन साधारण वर्ष है और कौन लीप ईयर है। तो क्या आपको पता चल गया अब कि क्या होंगे। अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ा देंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में क्या होता है, एक ही अतिरिक्त दिन होता है। तो बुध से क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को ही क्या कहते हैं हम लोग, गुरुवार भी कहते हैं। अगर बृहस्पतिवार लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुरुवार लिखा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब आपको आंसर ही निकल गया। क्या यही नहीं निकालना था, 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। तो क्या निकला आपको, कौन सा दिन है, एक बार और समझा देंगे, गुरुवार। देखिए गुरुवार ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। किस किस को समझ में आ गया बता दीजिए, समझ में आ गया। तो अब आप लोग इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन बताए क्या, इस क्वेश्चन को छोड़े थे उस क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन छोड़े थे ना। देखिए क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। मतलब ये साल नहीं बदल रहा है, उसी साल में है।
तो अक्टूबर महीना हमने आपको कल काउंट करना सिखाए थे ना उंगली पे के, अगर ऊंचा वाला उभरा हुआ भाग आता है तो वो 31 का लगता है। तो काउंट करिए उस पर आप लोग, कल हमने फिगर भी आपको दिखाए थे ना, तो वहाँ से काउंट करिए। ये वाला बताए थे ना कल। तो अक्टूबर देखिए 31 का है या 30 का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू होता उभरा हुआ पे, ये 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद और है इधर और भी है ना, छोटा कर लेते हैं। मई के बाद यहाँ पे जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये ऊंचा वाला पे है। फिर नीचे जाते हैं, मई के बाद जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ऊपर गया तो 31 का अगस्त ने, हमको तो अक्टूबर जाना है। सितंबर, अक्टूबर, देखिए अक्टूबर ऊपर वाला पे आया, तो ऊपर वाला पे आया तो 31 का लग गया। नवंबर नीचे गया तो 30 का लगा। तो अब देखिए हमको पता चल गया अक्टूबर 31 का लग रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि अक्टूबर कितना का है, अक्टूबर आपको 31 का लग रहा है। 1 अक्टूबर आपको दिया है क्या, रविवार है 1 अक्टूबर। वो इंग्लिश में लिख देते हैं शॉर्ट में OCT। अक्टूबर क्या है, रविवार है। तो 31 दिन का था अक्टूबर महीना, एक अक्टूबर क्या था, रविवार था। तो 30 दिन बच गया ना, 30 दिन। और उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, नवंबर पे चल जाएंगे। नवंबर का 1 नवंबर, तो एक दिन उधर आ गया। तो 30 दिन अक्टूबर का और 1 दिन नवंबर का, तो टोटल कितना हो गया, 31 दिन हो गया। 31 दिन में अब आप 7 से भाग दे दीजिए, तब विषम संख्या पता चल जाएगा। 7 चौके 28, कितना बच गया, 4 बच गया, 4 बचा ना। तो 4 आपका क्या बच गया, विषम दिन बच रहा है। हमको भाग में थोड़ा सा दिक्कत आया था। देखिए अक्टूबर कितना का है, 31 का लगा, OCT अक्टूबर लिख देते हैं हिंदी में, आप लोगों को नहीं तो दिक्कत होगा। 31 को अक्टूबर लग रहा था, अभी हमने काउंट करके आपको दिखा दिया। अक्टूबर कितना का लगा, 31 का लगा। 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 30 दिन बच गया। अक्टूबर का 30 दिन और 1 नवंबर, तो नवंबर का 1 दिन, कितना हो गया, 31 दिन। 31 दिन में कितना विषम दिन होगा, तो भाग देकर देख लीजिए 7 से। विषम दिन निकालने का यही तरीका है ना, 7 चौके 28। 11 में से 8 गया तो 3 ना बचेगा, 4 नहीं ना, तो 3 बचा। तो अब 3 जोड़ दीजिए, रविवार में 3 जोड़ दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि 1 नवंबर का कौन सा दिन था। रविवार के बाद क्या आएगा, रवि, सोम, मंगल, बुध, 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, बुध आ जाएगा, क्योंकि हमको 3 और डे विषम दिन आ गया था, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा क्या, बुधवार। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को निकालना है। अब ईस्वी वाला देख लेते हैं, ईस्वी वाला कहाँ है, ये तो उसी टाइप का, ये बना लीजिएगा आप लोग। अप्रैल को 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे मतलब शुक्रवार है, तो 5 जून को क्या होगा, यही ना। देखिए अप्रैल कितना का होता है, काउंट करिए उंगली पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल 30 का होता है। अप्रैल के बाद जून जाएंगे, अप्रैल के बाद मई, अप्रैल मई होता है तब ना जून जाएंगे। अगर अप्रैल 30 का हो रहा है तो मई कितना का होगा, 31 का होगा। तो देखिए अप्रैल 10 अप्रैल, 10 दिन तो इधर चला गया, तो अप्रैल में कितना बच गया, 20 दिन बच गया ना। 10 दिन तो ले लिया है ना उधर, मतलब कि कह रहा है कि 10 अप्रैल को गुरुवार था, तो उसके बाद कितना बच गया, 30 दिन का महीना है अप्रैल, उसमें से 10 तारीख को रविवार था अप्रैल को, तो 20 दिन और बचा हुआ है अप्रैल का। उसके बाद पूरा महीना हम क्या लेंगे, मई लेंगे, तब ना हम जून पे पहुंच पाएंगे। 20 दिन किसका है, अप्रैल का बचा हुआ है। 30 दिन का महीना है, लेकिन 10 अप्रैल से हमको काउंट करना है, क्योंकि 10 अप्रैल को गुरुवार था। तो हमको कह रहा है 5 जून को कौन सा दिन होंगे, तो 5 जून तक जाएंगे। तो देखिए अप्रैल का 20 दिन बचा, जून 31 का काउंट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पहले ना, मई 31 का, ये मई हो गया, 31 मई हो गया। जून कितना जाना है, जून पूरा नहीं लेना है, जून तो 30 का लगता है, लेकिन पूरा नहीं लेना है हमको, 5 ही जून का निकालना है। 5 जून का कौन सा दिन होगा, तो जून में कितना दिन, 5 दिन। अब सब दिन को जोड़ दीजिए, 5 1 6, इधर कितना, 3 2 5, 56 दिन आया। तो 56 दिन में आप क्या करिएगा, विषम दिन निकाल लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिन होंगे। तो 56 में 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, कट गया, विषम दिन तो कोई नहीं बचा। इसका मतलब 10 तारीख का जो दिन था वही दिन होगा
5 जून को कौन दिन? गुड फ्राइडे बोला। फ्राइडे मतलब क्या होता है? शुक्रवार होता है ना, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया, शुक्रवार। क्या कोई दिक्कत है किसी को सवाल में? देखिए क्या था, कुछ नहीं था। अप्रैल 30 को लगता है, जिसमें से 10 अप्रैल को बोल रहा है कि गुड फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार है। हमको 5 जून तक जाना है, तो 30 दिन का महीना है, जिसमें से 10 तारीख तक हम तो काउंट कर ही लिए। 10वां तारीख को हमको 10 अप्रैल को शुक्रवार है, तो 10 के बाद कितना 20 दिन बच रहा है किसका? अप्रैल का। उसके बाद अप्रैल के बाद मई में जाएंगे, जो कि मई कितना का है? 31 का है। उसके बाद जून में जाना है, लेकिन पूरा जून नहीं लेना, 5 ही जून को हमको निकालना है, तो 5 तारीख जून तक जाएंगे। तो 5 1 6 3 2 5 56 दिन आया। 56 अतिरिक्त, अब तो 56 दिन जो मतलब कि काउंट करने तो नहीं जाएंगे कि 56 मतलब कि आज मतलब 10 तारीख को गुरुवार था, तो 56 दिन हमको दिन आया है, तो हम 56 दिन तक काउंट करते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। इसलिए तो हम विषम दिन निकालना समझाए थे। 7 8 56, मतलब एक भी शेष नहीं बच रहा है। अगर शेष बचता तो उससे अगला दिन होता, अगर एक दिन बचता तो नहीं बच रहा है, मतलब 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये सब क्वेश्चन अब बना सकते हैं आप लोग। हाँ, ये क्या है, कह रहा है कि 1 फरवरी 2020 को बृहस्पतिवार था। 1 फरवरी 1920 को क्या था? बृहस्पतिवार था। तो कह रहा है क्या 28 फरवरी 1920, उसी महीना में कह रहा है, उसी साल में, उसी महीना में 1 फरवरी को। और क्या हो गया, 1 फरवरी को क्या था? बृहस्पतिवार। और 28 फरवरी को निकालना है। तो 1 के बाद कितना दिन बच गया? 28 तक जाएंगे तो 27 दिन बचा है मेरे पास। तो 27वां दिन कौन सा होगा? तो 27 दिन कौन सा होंगे हमको नहीं पता है। भाग दीजिए 7 से। 7 चौके 28 तो लगेंगे नहीं। 7 तिया 21, 6 दिन बच रहा है। 6 विषम दिन बच रहा है, अतिरिक्त दिन। तो बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़िए। बृहस्पति के बाद क्या होगा? शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। देखिए तो बुध है, बुध तो दिया ही नहीं है। हाँ, बुध तो ऑप्शन ए में है ना। कहाँ है? ऑप्शन ए में बुध दिया है। ऑप्शन बी क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए है। जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए, आपको बनेगा। नहीं तो आप लोगों को रीजनिंग ऐसे मतलब कि रीजनिंग हार्ड नहीं है, मतलब कि रीजनिंग में उसमें भी ये कैलेंडर आपको हमने सिखा दिया किस तरीके से निकालना है। क्या था? कुछ नहीं था। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 28 फरवरी का कौन सा दिन होगा वो निकालना है। कहिएगा सर हम तो मोबाइल से निकाल लेंगे, एग्जाम में मोबाइल अलाउ नहीं रहता है। 1 फरवरी तो हो गया, उसके बाद 28 तक जाना है। 28 फरवरी तक तो कितना हमारे पास 27 दिन बच रहा है। 1 फरवरी में 27 दिन जोड़ेंगे तब ना 28वां फरवरी पे पहुँचेंगे। तो 27 दिन तो हम काउंट करने नहीं जाएंगे कि आज बृहस्पतिवार था तो 27 दिन जोड़ लेते हैं। बृहस्पति मतलब कि 27 दिन जोड़ते हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, इतना जोड़ने में तो एग्जाम निकल जाएगा आपके एक ही सवाल में। तो हम क्या करते हैं? विषम दिन निकालते हैं। क्या किए? 7 से भाग दिए। 7 तिया 21, 6 गो अतिरिक्त दिन बच गया। यही 6 दिन हम बृहस्पतिवार में जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा। 6 दिन जोड़िए बृहस्पतिवार में। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। बुधवार आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या अब आप लोगों को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होंगे। इस तरीके से आप लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। जिसको भी कोई डाउट है या किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन, वो सारी डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और आगे की जो भी क्लासेज है आपको वो मिलते रहेंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन सब सेम ही है। ये क्वेश्चन हमको बना के आप लोग आंसर करिएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सारे दिखा देते हैं। शुक्रवार, सोमवार, शनिवार, रविवार है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को कौन से होंगे? फरवरी में कितना दिन बच रहा है? फरवरी में 1 फरवरी 1996 देख लीजिए, लीप ईयर है। लीप ईयर कितना का फरवरी होगा? 29 का होगा ना। तो 1 फरवरी तो ले लिया है, तो 28 दिन बचेगा। 28 दिन फरवरी का बच गया। फरवरी के बाद क्या होता है? मार्च। मार्च तो पूरा हमको जाना नहीं है।
3 ही मार्च तक जाना है, तो कितना हो गया 28, 29, 30, 31, 31 दिन हो गया। 31 दिन में हमको तो ऐसे काउंट करने जाएंगे नहीं। अब 31 में आप भाग दीजिए 7 से, 7 चौके 28, कितना बच गया 3 दिन बच गया। तो बुध में 3 अतिरिक्त दिन को जोड़िए, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। ये तो शनिवार है कहीं पे आंसर, ऑप्शन नंबर सी में है, और आंसर भी आपका सी ही है। क्या फटाफट आंसर निकल रहा है? अब निकल रहा है? क्या दिक्कत होंगे किसी को? ये पीडीएफ मिला हुआ है आप लोगों का, प्रैक्टिस करिएगा, ये सब क्वेश्चन बनाइएगा। आपका जो कैलेंडर है वो टॉपिक भी बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।